हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल ब्रेव होम ट्यूटर्स। गाइस, हमने चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ करने वाले क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन बोल रहा है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। 88.2 मीटर ग्राउंड से एक लड़की जो कि 1.2 मीटर टॉल है, लंबी है, वो एक बलून को देख रही है। आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो यहां से जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जब वो इसको देख रही है तो वो बन रहा है यहाँ पर कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री यहाँ पर है। जब बलून, यहाँ हम बलून बना देते हैं जैसा बुक में देके रखा है, बलून 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है यहाँ पर, 30 डिग्री। ये हमने इसको 30 डिग्री बना लिया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। जब ये हवा से मूव करता है तो ये कितना हो जाता है, 30 डिग्री। अब देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये जो डिस्टेंस है, हमें ये फाइंड करना है कि आखिर ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला। जो भी ये हवा चली हॉरिजॉन्टली, तो ये कितना चला। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हमें एक चीज समझ में आ रही कि ट्रायंगल हमारा यहाँ से बन रहा है, तो हमें पूरी 88.2 मीटर की ये हाइट की आवश्यकता नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले पहले नाम दे देते हैं, ABCDEFGH। हमें मेन यहाँ से ट्रायंगल बन रहा है, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ GH चाहिए। तो GH जब चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें से 88.2 ये ग्राउंड लेवल से है, तो 88.2 में से 1.2 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ GH बचेगा। क्योंकि इतना आप देखिए, 88 इतना तो गर्ल की जो हाइट है वही है, और ये पूरा बोल रहा है तो ये डबल रिपीट हो जाएगी, इसलिए हमको सिर्फ इतना ही चाहिए। तो अगर हम 88.2 में से इतना माइनस कर दे तो हमारे पास सिर्फ इतना बचेगा। तो चलिए माइनस करते हैं इसको। 88.2 में से 1.2 जो भी गर्ल की हाइट है हम वो माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 में से 2 गए 0, 8 में से 1 गए 7, 8 एज इट इज, तो यहाँ आया 87। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई, 87। अब देखिए आगे, इन ट्रायंगल ABC, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि हमेशा हम क्या करते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में लेते हैं। तो देखिए ABC में सबसे 60 डिग्री बन रहा है। तो 60 डिग्री जब ये बनेगा तो हमें परपेंडिकुलर और बेस की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए हम फिर से यहाँ 10 का एंगल, 10 का फॉर्मूला लगाएंगे। 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना, AB। अब AB, या सोचने वाली बात है कि AB जो इसकी ये GH हाइट रहेगी वही AB की रहेगी, क्योंकि एज इट इज जैसा ये इतनी हाइट पे है वैसा ही ये मूव कर रहा है। तो ये कितना होगा, 88.2 ये हुआ तो ये 87, 88.2 ये पूरा था तो 87 इतना हुआ, तो ये भी 87 ही होगा। ये हमने 87 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 87 हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस यहाँ पर क्या है, CB, हम यहाँ पर CB रख देते हैं। अब देखिए 1060 की वैल्यू होती है √3, 87 अपॉन CB। CB इधर जाएगा, 87 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 87 अपॉन √3। ये हमारे पास CB की वैल्यू आई। अब हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, HGC। तो हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल HGC, ये वाला ट्रायंगल लिया है HGC। अगेन 10 का फॉर्मूला, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ पर फिर से वो यही होगा HG, तो यहाँ पर हम HG जो है वो 87 ही रख देते हैं, 87। और बेस जो होगा वो होगा CG, तो CG हम बेस रख देते हैं। तो CG हमने यहाँ पर बेस रख दिया। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3, 87 एज इट इज।
अब देखिए CG को हम क्या लिख सकते हैं, CG को हम ये लिख सकते हैं CB प्लस BG, CB प्लस BG। तो हमने वही लिखा है यहाँ पर CB प्लस BG। ये हमारा किसकी वैल्यू लिखी है, ये हमने CG की। अब देखिए CB की जो वैल्यू है वो हमारे पास 87/√3 है। तो हम इसको 1/√3 इज इक्वल टू 87/√3 एज इट इज लिख देते हैं। अब देखिए BG हमारे पास, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो BG हमारे पास आ जाएगा। अब BG जो है हमें यही निकालना था, ये निकालें या फिर ये निकालें वही बात है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। इसकी प्रीवियस स्टेप हमारे पास थी 1/√3 87/√3 प्लस BG। अब देखिए 1/√3 इज इक्वल टू 87 प्लस BG√3 इधर गया तो ये हो जाएगा BG√3/√3। हमने एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया अभी। 1/√3 इज इक्वल टू 87। अब यहाँ पर 87/1√3 ऊपर चला जाएगा, 87 प्लस BG√3। अब देखें ये जो पूरा रहेगा √3 इधर जाएगा और 87 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 87 प्लस BG√3 इज इक्वल टू 87 √3 में √3 का √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 3 आता है, किसी का भी रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आती है, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब देखिए 87 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 87 ये प्लस में तो उसको माइनस में उधर लेके जाएंगे। तो चलिए देखते हैं 87 का इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है। 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 25 26, 261। BG√3 इज इक्वल टू 261। ये इसको माइनस मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई करने पर आया। अब ये 87 यहाँ प्लस में है तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये हमारे पास 87। BG√3 इज इक्वल टू 261 माइनस 87। 261 माइनस 87 कितना होगा, 11 में से 7 गए 3, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये हो गया हमारे पास 5, 5 में से 8 गए, 5 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 7 और ये 173। तो 173 √3 इसको हम ले लेंगे अपॉन में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। ये हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ गया। कभी भी फाइनल जब आंसर आता है तो हम √3 को कभी भी अपॉन में नहीं लिखते हैं, तो √3 को हम क्या कर देंगे यहाँ पर रेशनलाइज कर देंगे। हम पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं, आपको आता होगा रेशनलाइज कैसे करते हैं। अपॉन √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 का नीचे भी मल्टीप्लाई। 173 √3 अपॉन √3 का √3 में 3। अब इसको देखते हैं, कभी हो जाता है तो ठीक है। तो ये कितना होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 9, 3 4 12, 5 15, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, यहाँ पर बचा 223। तो ये मे बी इससे नहीं जाएगा, हो सकता है कुछ हमने गलती करी हो, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ तो यहाँ देखते हैं हम इसमें क्या हुआ है। हमारे पास हमसे जो मिस्टेक हुई है छोटी सी, वो ये है कि हमने यहाँ पर 273 जो है, पीछे जो आंसर आ रहा है वो 58 आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी माइनस की मिस्टेक हो गई यहाँ पर कि 11 में 7 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 4, और हमने यहीं पर छोटी सी यही मिस्टेक करी है। तो आप ऐसी ये ध्यान रखना कभी भी ऐसी मिस्टेक ना हो आपसे भी। तो ये 74 होगा यहाँ पर, और ये होगा यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 ज़ा 18, 3 71, 3 8 ज़ा 24। तो यहाँ पर BG की जो वैल्यू आई है हमारे पास 58√3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है किसकी, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारे पास आ गया। और ये वैल्यू जो आई है ये आई है BG की, मतलब जो भी ये रहेगा वो कहाँ से, जो बलून रहेगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने, 58√3 उसने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप इसको
एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं और कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, एक स्ट्रेट हाईवे है जो जिसके एंड में क्या है, एक टावर है। वहां से अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो वहां से एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसका है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से जिसको वो जिसको देखा जाता है, तो वो ऊपर से देखा है कार को और एंगल बन रहा है वहां पर 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। आगे विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि कहाँ तक आ रही है, यहाँ भी 30 तो ये भी 30 बनेगा, जो कि टावर तरफ आ रही है वो कार, और फिर उसके बाद जो एंगल बन रहा है अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है 6 सेकंड लेटर, मतलब यहां से यहां तक आने में उसको 6 सेकंड्स लगे। आगे बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फिर से इसने देखा तो वो 6 सेकंड बाद, तो वो कितना बन गया यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ पर बन गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 6 सेकंड्स लगे। तो हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा। ये पूरा 60, ये पूरा जो बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। हम इसको नाम दे देते हैं ABCD। ये हमारे पास हो गया ना। हमें इसकी हाइट दे के रखी हुई है, ना हमें इसकी हाइट दे के रखी हुई है, ना बेस दे के रखा हुआ है। सिर्फ हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ क्या है 6 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ तक आ रही है। हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले छोटा वाला ही ट्रायंगल लेते हैं। तो देखिए क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ तक आने में उसे कितना टाइम लगा। तो ABC इन ट्रायंगल ABC, हम ट्रायंगल लेंगे ABC 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री की वैल्यू, 10 60 डिग्री मतलब 10 होता है, 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर होगा AB और बेस होगा BC। 10 60 की वैल्यू होती है √3, परपेंडिकुलर AB हम एज इट इज रहने देते हैं, और BC को भी हम एज इट इज अभी रहने देते हैं। BC इधर जब इधर जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आई है AB की, तो AB की वैल्यू आएगी हमारे पास, एक मिनट आपको समझने में आसान है वैसा कर देता हूँ। BC को इधर लेके जाता हूँ तो ये BC √3 इज इक्वल टू AB, ये हमारे पास AB की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं वापस से इन ट्रायंगल ABD। अभी हमने ABC लिया, अब हम लेंगे ABD। इन ट्रायंगल ABD 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अगेन AB, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पर हमने सेम ही लिया है, अपॉन बेस, तो बेस में यहाँ पर आएगा BD। ठीक है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 AB एज इट इज। अब BD को हम ऐसा लिख सकते हैं BC प्लस CD, BD को हम ऐसा लिख सकते हैं BC प्लस CD, पर अभी ऐसा रहने दीजिए क्योंकि हमें AB की वैल्यू निकाली, यहाँ पे भी हम डायरेक्ट AB की वैल्यू निकालते हैं तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो हम यहाँ पर BD एज इट इज ही लिख देते हैं जैसा हमने अभी लिखा है। यहाँ पर BD की वैल्यू AB की वैल्यू निकालेंगे तो BD इधर जाएगा BD अपॉन √3 और ये हो जाएगा AB। तो हमारे पास AB, ये इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं इसको, इक्वेशन 2 हमने इसे नाम दे दी। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 AB दोनों यहाँ पर कॉमन आ रहा है। AB अगर AB की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो इन दोनों को भी हम एज इट इज आमने सामने रख सकते हैं। तो चलिए इसको भी रख देते हैं हम, BC √3 इज इक्वल टू BD अपॉन √3। कैसे करा, दोनों की वैल्यू AB थी, अगर AB दोनों ये AB के इक्वल में है, ये भी AB के इक्वल में है, तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी। अब देखिए
इसको इधर लेके जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, √3 का √3 में 3, तो ये हो जाएगा 3BC इज इक्वल टू BD। ये हमारे पास वैल्यू आई है 3BC इज इक्वल टू BD। अब देखिए, अब हमें क्या समझने वाली बात यह है, मैं आपको जो थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि BD जो है, BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। तो हम यहाँ पर BD को वही लिखेंगे BC प्लस CD। जो हमने ये BD जो आया है BD, इसको हम BC प्लस CD लिख सकते हैं। हमने वही लिखा है BD को BC प्लस CD। अब देखिए BC जब इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हमने लिखा ये 3, ये BC इधर गया तो ये हो गया BC प्लस का इधर जाके माइनस का इज इक्वल टू CD। 3BC माइनस BC होगा 2BC इज इक्वल टू CD। तो देखिए ये हमने BC इज इक्वल टू CD अपॉन 2, मतलब जो ये BC है CD का आधा है। BC जो है ये CD का आधा है, BC CD का आधा है। तो आधा होना मतलब ये 6 सेकेंड्स इसको लग रहे हैं यहाँ तक आने में, तो इसको ऑब्वियसली 3 सेकेंड्स लगेंगे। तो 3 सेकेंड्स इज अवर आंसर। ये आपका डायरेक्ट ऐसे ही आंसर आएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा लिख सकते हैं कि बिकॉज दिस इज द डबल ऑफ लेंथ BC, दैट्स वाई द आंसर इज 3 सेकेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो में निकालने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।